लाल सवाना में एक घमंडी और शक्तिशाली शेर रहता था जो लोहे के पंजे से जानवरों पर शासन करता था। वह दूर दूर तक जंगल के राजा के रूप में जाना जाता था और छोटे बड़े सभी प्राणी उसका सम्मान करते थे। हालांकि अपनी शक्ति के बावजूद शेर अक्सर अकेला रहता था, क्योंकि अन्य जानवर उससे डरते थे और दूरी बनाए रखते थे। एक दिन रेमी नाम के एक चतुर और तेज तर्रार खरगोश ने शेर का ध्यान आकर्षित किया। शेर ने खरगोश की चपलता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की, और वह खतरे के सामने छोटे प्राणी की निडरता से चकित हो गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, शेर और खरगोश के बीच अप्रत्याशित दोस्ती हो गई। रेमी अपनी कहानियों और चुटकुलों से शेर का मनोरंजन करता था और शेर अपनी बुद्धि और ताकत खरगोश के साथ साझा करता था। उन्होंने कई घंटे एक साथ बिताए। प्रत्येक ने एक दूसरे से सीखा और हर गुजरते दिन के साथ करीबियां बढ़ती गईं। एक चिलचिलाती दोपहर में सवाना में भयंकर सूखा पड़ गया, जिससे जानवर पानी के लिए बेचैन हो गए। शेर ने प्यास से झुकी अपनी राजसी जटाओं के साथ समाधान पर चर्चा करने के लिए सभी जानवरों की एक बैठक बुलाई। कई विचार प्रस्तावित किए गए, लेकिन कोई भी तब तक संभव नहीं लग रहा था जब तक रेमी ने बात नहीं की। उन्होंने सुझाव दिया कि वे भूमिगत जल खोजने के लिए एक कुआं खोदें। जानवर पहले तो झिझक रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ें। लेकिन रेमी के चतुर विचार से प्रभावित होकर शेर ने जिम्मेदारी संभालने और प्रयास का नेतृत्व करने का फैसला किया। शेर की ताकत और खरगोश की त्वरित सोच के साथ उन्होंने एक साथ अथक प्रयास किया, जमीन में गहराई तक खुदाई की जब तक कि वे पानी में नहीं पहुंच गए। जैसे ही कुआं ठंडे ताजा पानी से भर गया, जानवर खुश हो गए। खरगोश की बुद्धिमत्ता और शेर के दृढ़ संकल्प के लिए आभारी हुए। लेकिन जैसे ही शेर ने कुएं से पानी पिया, एक नया शेर आया, जो खुद को जंगल का असली राजा होने का दावा कर रहा था। इस धोखेबाज से क्रोधित होकर असली शेर गुस्से से दहाड़ने लगा और अपनी सही जगह की रक्षा करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन रेमी ने मौका देखकर अपने दोस्त को एक योजना बता दी। रेमी की चालाक रणनीति को समझते हुए शेर ने सिर हिलाया। धोखेबाज शेर ने अपनी शक्ति पर विश्वास महसूस करते हुए असली राजा कौन था ये साबित करने के लिए असली शेर को लड़ाई के लिए चुनौती दी। जैसे ही वे एक दूसरे का सामना करने लगे, युद्ध के लिए तैयार हो गए, रेमी हरकत में आ गया। कुएं में कूद गया और उसमें भरे पानी में समा गया। अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ रेमी धोखेबाज शेर के पास पहुंचा और घोषणा की, मैंने जंगल के सच्चे राजा को देखा है और वह अब हमारे सामने खड़ा है। धोखेबाज शेर ने हैरान और भ्रमित होकर कुएं में देखा और अपना प्रतिबिंब देखा। उसे एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है। शर्मिंदगी और शर्मिंदगी के झटके में धोखेबाज शेर भाग गया। फिर कभी नहीं देखा गया। असली शेर